लास्ट वीडियो में हमने हैज हैव के बारे में सीखा था, ठीक है। अभी हम सीखेंगे कि हम यूज ऑफ वर्ड, कि हम वर्ड का यूज कहाँ पर करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये लिखा हुआ कि वर्ड इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट समथिंग, कि वर्ड का यूज हम करते हैं फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, किसी से हम कोई सवाल करते हैं किसी चीज के बारे में, तो हम वर्ड का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि ये एक अम्ब्रेला है और आपको पता नहीं है कि ये क्या है, तो आप इससे सवाल करोगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है। हाँ, तो ये वर्ड है दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला। इसी तरह से ग्रेप्स है, कोई बच्चा उसको पता नहीं है, छोटा बच्चा उसको पता नहीं है कि ये ग्रेप्स है क्या, तो वो क्या बोलेगा, वो अपना क्वेश्चन करेगा व्हाट आर दीज, ये क्या है, तो आप वो ये हम इसको बोल सकते हैं दीज आर ग्रेप्स। इसी तरह से ये है, छोटे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, कोई रूरल एरियाज में रहते हैं जिनका केक कभी देखा हुआ नहीं है, तो ठीक है, वो उनसे क्या पूछेगा, उनसे पूछेगा व्हाट इज दिस। आप हिंदी में पूछते हो ना कि मम्मा ये क्या है ना, तो मम्मा आपको बताती है, तो आप हिंदी में पूछते हो मम्मा ये क्या है, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश पर्सन रहोगे, अगर आप अंग्रेज हो तो आप क्या बोलोगे, आपकी तो लैंग्वेज हिंदी है ना, तो आप बोलोगे ये क्या है मम्मा। तो इसी तरह से कोई इंग्लिश बोलने वाले हैं, वो इसको कैसे बोलेंगे, वो अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे व्हाट इज दिस मम्मा, ठीक है। तो आप उसकी लैंग्वेज में जवाब दोगे दिस इज ए केक। इसी तरह से ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, तो आप इसके लिए बोलोगे व्हाट इज दैट, वो क्या है, तो दैट इज ए रैट। इसी तरह से ये आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या है, इसके बारे में आपको पूछना है, तो व्हाट इज इट, ये क्या चीज है, व्हाट इज इट, ये क्या चीज है। इसी तरह से ये ड्रम है, आपको नहीं पता ये क्या है, आप पूछोगे सर ये क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो व्हाट इज इट। ओके, गुड।